नमस्कार। आपका हाथ मैं बताने से पहले, पढ़ने से पहले इस बात बताना चाहता हूँ कि हस्तरेखाएँ आप आज के समय में जो देख रहे हैं, अगर आपकी वो हस्तरेखाएँ बहुत ख़राब हैं तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि ये हस्तरेखाएँ हमेशा ख़राब रहेंगी। मैंने बहुत सारे हाथों में देखा है कि बहुत सारी ख़राब रेखाएँ हैं और उसके बाद वो अच्छे कर्म करते चले गए, अच्छे रूप से कार्य करते गए, सही सद्बुद्धि के साथ, सही पूजा पाठ के साथ आगे चलते गए और उनकी खराब रेखाएं मिटती गई और उनके जीवन को उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊर्जित कर लिया। मैं भी जो आपकी हाथ की हस्तरेखाओं को पढ़ रहा हूँ, इतना आगे तक नहीं पढ़ना चाहिए, इतना आगे तक डराना मेरा काम नहीं है, मेरा राह दिखाना भी काम है। उसके हिसाब से आपकी रेखाओं को पढ़ने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले बात करता हूँ मैं कनिष्ठ अंगुली की। कनिष्ठ अंगुली और यहाँ पर कनिष्ठ अंगुली के शुरुआत में यदि मैं देखता हूँ तो शुरू से ही आपकी कनिष्ठ अंगुली में खराबी शुरू हो गई। तीनों के तीनों पर्व, मानसिक पर्व, व्यावहारिक पर्व और धन का पर्व, तीनों ही पर्व पीड़ित हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आपके धन पर भी ग्रहण, आपकी बुद्धि पर भी ग्रहण, आपके व्यवहार में भी ग्रहण, यानी तीनों तरफ से आप समझ ही नहीं पाती कि मुझे सही निर्णय क्या लेना है, गलत क्या लेना है। ये वर्तमान की स्थिति है। ये रेखाएँ हमेशा नहीं रहती हैं, ये मैंने पहले बता दिया। इसको तो ध्यान रखें आखिर तक जब मैं हाथ का रेखा पढ़ रहा हूँ। आइए बात करते हैं यश के पर्व की। यश का पर्व मान सम्मान के लिए जाना जाता है। किसी भी राज्य सरकार की नौकरी के लिए यहाँ पर ये कटिंग वाली रेखाएं नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी आप सरकारी उपक्रम से यदि लाभ उठाते हैं तो उसमें ये कटिंग रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्ति के अंदर अगर राज्य सरकार की नौकरी मिल भी जाए तो उसके अंदर व्यक्ति के जहाँ उस क्षेत्र में रहते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर लोग उन्हें परेशान करने वाले होते हैं। उनका मन वहाँ नहीं लगता, उनको वहाँ से टेंशन मिलती है। अभी यहाँ यश मान सम्मान की कोई भी रेखा मौजूद नहीं है, कोई भी उंगली में वो तत्व नहीं है। आइए बात करते हैं आपके शनि के पर्व की। शनि का सेकंड पर्व पर कटका हो जाना और नीचे धुंधले धुंधले पर्वों पर निशान, यानी कुल मिलाकर न वर्तमान में स्वास्थ्य ठीक है और न वर्तमान में धन की स्थिति ठीक है। कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 आ जाए तो उसमें और स्थिति खराब हो जाएगी। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगलियों में भी तीनों पर वही छोटे छोटे कट के निशान मौजूद, यानी कुल मिलाकर के अपने जीवन के निर्णय, अपने पति के निर्णय को लेने में गलती हो सकती है। साथ ही साथ आप पर ईश्वर की इस समय कृपा नहीं है, आपकी पूजा पाठ मजबूत नहीं है। इस सब चीज़ों को दिखलाने वाली ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बात करूँगा मैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत यहाँ पर देखते हैं, अभी आपकी 27 की एज है और इस हाथ में देखते हैं। उधर जहाँ बुध पर्वत की रेखाएं कह रही थी कि आपको धन के आगमन नहीं है, तो राइट हैंड कह रहा है, मुझे राइट हैंड इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि आप नौकरी करने वाली महिला है, तो राइट हैंड कह रहा है कैसी भी स्थिति है आपके पास धन के आगमन बन जाएंगे किसी ना किसी प्रारूप में। तो यहाँ अभी धन के प्रारूप मजबूत नहीं है लेकिन बन रहे हैं। चलिए बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर वो रेखाएं कि यानी कि ये अभी उस प्रकार से ये रेखाएं हैं, यदि इसको कहें तो आपको एक तरह से एक वृक्ष सा लगेगा दिखने में, जो कहता है आपके जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन है, आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ है, आपके जीवन के अंदर संघर्ष है और उसके बाद आपका सम्मान है। तो ये सब रेखाएं यहाँ खराब रूप से नहीं, मैं इनको अच्छे रूप से कहूँगा कि यदि आप एकाग्रता के साथ तैयारी करें किसी भी चीज़ की, साथ ही साथ तो वहाँ सफलता मिलेगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जॉब, आशाएं, संविदा की जॉब का प्रयास करें तो मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके सूर्य के बाद शनि पर्वत पर। यहाँ नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ है, बहुत खराब नक्षत्र का चिन्ह होता है। सबसे बुरा अगर कोई चिन्ह है आपके अंदर तो नक्षत्र कहाँ पर है? शनि पर्व पर है। क्या हमेशा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ अभी नक्षत्र का चिन्ह यहाँ बना होना इस बात को बताता है कि जब तक ये नक्षत्र का चिन्ह यहाँ मौजूद है, धन पर आप ये समझ लीजिए एक तरह से ग्रहण लगा रहेगा। आप लाती जाएंगी, ख़त्म होता जाएगा, आप लाती जाएंगी, ख़त्म होता जाएगा। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर कुछ रेखा दीप बनाती हैं, कुछ कट जाती हैं, कुछ एक दूसरे को तोड़ देती हैं, यानी भाग दौड़ भी कराती हैं, विवाह भी कराती हैं, उसमें कुछ उलझन भी देती है, वो यानी विवाह में उलझन भी होती हैं। इस प्रकार की रेखाएं, लेकिन संघर्ष से देखने वाली रेखाएं भी यहाँ पर है बृहस्पति से शनि को।
बृहस्पति से शनि की रेखा देखे तो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा धन अर्जन कर लेता है। अब बात करूंगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू से लेकर के आपकी हृदय रेखा बहुत ही गलत तरीके से है, जिसमें रोग भी दिखाई देता है, जिसमें पति के साथ झगड़े झंझट भी दिखलाई पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी परेशानियां, मन की परेशानियां नज़र आती हैं। ये मैं सब आज पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ मैं लगातार जो सबसे तो वाली बात है उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो अभी वर्तमान की स्थिति में मन के अंदर बहुत उठापटक, कलेश और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इसके बाद में बात करते थे हैं आपकी सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत खूब संघर्ष है, संघर्ष के साथ मेहनत है और मेहनत के बाद फल नहीं है। यहाँ से ये रेखा निकल करके जब हृदय रेखा को टच करने लगें तो अगर आज की शादी तारीख में शादी हो जाए, ये देखिए यहाँ बीच में कितने सारे एक्स हैं, यहाँ पर इतने सारे एक्स बने हुए हैं आपके हाथ के अंदर, जो बताते हैं कि विवाह को बहुत संभल करके करिए वरना तलाक आपके सामने रखा हुआ है। यानी तलाक की आज के हाथ में ये रेखाएं आज की तारीख में तलाक की यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत संघर्ष का मंगल पर्वत खराब और यहाँ पर वो रेखाएं और संघर्ष का फल न मिलने वाली यहाँ पर रेखाएं, तो ये बहुत खराबी हाथ में लगातार देखे जा रहा है। आइए बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा सही चल रही है और यहाँ से इसमें दिख रहा है कि दूर स्थान को परिवर्तन, भाग दौड़, घर से बहुत दूर जाना, साथ ही आगे जाके दीप का बन जाना, यहाँ गलत निर्णय और इसके बाद झगड़ा, झंझट, मुकदमा, रोग, कष्ट, सारी रेखाएं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के अंदर बनी हुई हैं। फिर मैं कहूँगा चिंता ना करें, पूजा पाठ करें, ध्यान रखें, एकाग्र रखें, अपने आप के निर्णय मजबूत रखें, तो सब कुछ रेखाएं सही भी बन जाती है। तो डराना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है। चलिए नीचे के चंद्र पर्वत को देखता हूँ। यहाँ कटने वाली रेखाएं एक्स के रूप में विराजमान हैं। कुछ रेखाएं जाकर के चंद्र पर्वत से बुद्धि की रेखा के साथ मिलती हैं, यानी घर से दूर भग जाना, घर से दूर चले जाना, इस तरह के इंडिकेशंस, चिंताएं, भाग दौड़, परेशानी, ये सब चीज़ आपके साथ के अंदर बनी हुई हैं। एक चंद्र पर्वत से ये रेखा जो निकल करके आपके ऊपर तक भाग्य प्रारूप का रूप बना रही है, अभी तो इतना ही बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके गलत आदत के कारण आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, ऐसा सिंबल यहाँ मौजूद है। नीचे केतु पर्वत बहुत बुरी तरीके से खराब है, यानी कि चरित्र के प्रति खराब दृश्य को दिखलाने वाला ये पर्वत यहाँ पर है। आपको संभलना होगा, आपको चरित्र का ध्यान करना होगा, आपको एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, आपको बड़ा रोग भी हो सकता है। इस प्रकार को यहाँ केतु पर्वत बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैं भाग्य रेखा की बात कर रहा था, तो यहाँ भाग्य रेखा का प्रारूप ये चला और यहाँ के बाद इसके बाद दूसरा यहाँ पे भाग्य रेखाएं और भी हैं। तो ये इस प्रकार से भाग्य रेखाएं हैं, यानी लगातार आपको काम मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतनी सारी सर्जिकल लाइफ यहाँ पर बनी हुई है। सर्जिकल चिन्ह का मतलब होता है कष्टों का चिन्ह, यानी आपके जीवन में कष्ट बहुत है। तो ये सब यहाँ पर मैंने देखी। अब बात करता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत यहाँ पर सही संसाधन की यदि बात करें तो ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी टेढ़े मेढ़े किसी व्यक्ति से संसाधन अपने एकत्रित कर लेता है। तो ये आपका शुक्र पर्व है। मंगल रेखाएं ये आपके पास मौजूद हैं जो आपको सब मुसीबतों से निकाल करके भी ले आती हैं। आयु रेखा देखता हूँ तो बिल्कुल यहाँ शुक्र पर्वत को बहुत पीड़ित कर दिया आगे वाली रेखाओं ने, तो चरित्र के लिए फिर सावधानी के लिए कहूँगा। आगे संतान रेखाएं लगभग लगती हैं देखने में, 2 संतान रेखाएं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर आपकी आयु रेखा यानी 74-75 की आयु रेखा भी है। पूरा हाथ मैंने आपका पढ़ा और उसमें मुझे बहुत सारी समस्याएं लगी और उनको मैंने बोला भी। तो चलिए मैं आपके सवाल को बताऊं, उसके बाद मैं आपको उपाय को बताऊं। मेरी शादी कब होगी और क्या मैं इंटरकास्ट मैरिज करूं तो वो सक्सेसफुल रहेगी? यहाँ लव मैरिज के योग लगता है, इंटरकास्ट मैरिज का योग लगता है, किसी भी प्रकार से ऐसा भी लगता है कि विवाह जाके ही बहुत लंबी उम्र में हो, उससे पहले किसी भी गलत निर्णय से विवाह हो सकता है या आपके घर वालों की मर्जी से विवाह हो सकता है, किसी से भी आपका विवाह हो, परंतु समस्या वैवाहिक जीवन में
बिल्कुल आज की तारीख में है। इसके लिए कुछ पूजा पाठ मैं आपको बताऊंगा, उसे ठीक कर लीजिए, रेखाएं भी ठीक हो जाएंगी, आपका जीवन भी सुखी हो जाएगा। इंटरकास्ट मैरिज करें या कोई सी करें, उसका सही निर्णय आप ले सकेंगे। मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर का साथ कब तक रहेगा? लाइफ पार्टनर का साथ की जहाँ तक सवाल है, बहुत मुश्किल है। अभी जो हाथ में रेखाएं अगर ऐसी ही विराजमान रहती हैं तो लाइफ पार्टनर का साथ तो आप ये समझिए कि बस पहले दिन से ही समझ लो टकराव की स्थिति शुरू हो जाएगी। तो यहाँ बहुत स्थिति खराब है। तो कब तक की बात नहीं, मुझे तो तलाक तक की स्थिति यहाँ पर नज़र आती हैं। इस सब को आपको संभालना होगा पूजा पाठ से। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और कब? अगर नहीं मिली तो मैं किस फील्ड में जाऊं तो सक्सेसफुल मिलेगी? ये हाथ जो मेरे सामने है, इसके अंदर यदि सरकारी नौकरी की आप बात करती हैं तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपकी एकाग्रता। आपकी एकाग्रता ही नहीं है तो सरकारी नौकरी सड़क पर तो पड़ी नहीं है। इसके लिए बहुत एकाग्र करना पड़ेगा। आपका मस्तिष्क एकाग्र नहीं है, वरना सूर्य पर्वत तो कहता है मैं तो नौकरी दिला दूंगा, लेकिन आप एकाग्र नहीं कर सकती। या आपकी जिम्मेदारियां आपको दूसरे सेक्टर में नौकरी से नहीं रोक सकती। तो मुझे नहीं लगता आप एकाग्र करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। रहा सवाल किसी क्षेत्र का, तो यहाँ मुझे बता सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपको नौकरी के ही है, कहीं से भी व्यापार करने के कोई भी यहाँ पर योग नहीं है। आप किसी भी फील्ड से जुड़ जाइए, आपको परेशानी करनी पड़ेगी। नौकरी के क्षेत्र आपको अलग अलग प्रकार से कई क्षेत्रों में जुड़ना पड़ेगा, तो एक क्षेत्र कोई बनता नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। मेरी शादी अरेंज होगी या लव? मैंने बताया यहाँ पर दिखता है कि लव मैरिज के काफ़ी संकेत दिखते हैं, लेकिन अपने आप को संभालिए। आपको जहाँ भी शादी करनी है उसमें बहुत गहराई से उसका अध्ययन करिए, उस परिवार का अध्ययन करिए, उस लड़के का अध्ययन करिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके जीवन में जो भी लड़का आने वाला है उसके साथ आपके तलाक होने वाले हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण आप भी हो सकती हो। आपके क्या अवगुण हैं, उसके कारण आपकी दिक्कत समस्याएँ खड़ी ना हो जाए। मेरा अच्छा टाइम कब आएगा? यहाँ जब मैं आपके अच्छा टाइम की बात करता हूँ तो अभी आपके जीवन की केवल 27 वर्ष की उम्र है, और मुझे बहुत आगे तक डराने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मेरे देखने में आपका अभी कहीं भी कम से कम 3 साल तक अच्छा टाइम नहीं है। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं के बारे में बताया, और अब मैं आपको पूजा पाठ बता दूंगा। यदि आप कर लेंगी तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा और सभी प्रकार से अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्रतिदिन रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ना होगा। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, देवी कवच भी पढ़िए, क्योंकि रोग से बचाना और संकटों से बचाना ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और तीसरी, आप जो है बृहस्पतिवार के व्रत अपने जीवन में आजीवन ना छोड़ें। अगर व्रत ना करें तो कम से कम पूजा ना छोड़ें। अभी बृहस्पतिवार के व्रत करिए, और ये काफ़ी गंदी रेखाओं को मिटाने का हमारा टारगेट रहेगा और आपका जीवन सुखी करने का। तो ये सब करिए। साथ ही साथ यदि कोई रत्न पहनना चाहती हैं आप, तो एक पुखराज ही आप पहन सकती हैं। वो पुखराज आप पहनिए और जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।